वो भी एक दौर था जब भारत में राजनीति का कोई धर्म नहीं था। राजनीति आप हित के बजाय जनहित की हुआ करती थी। देश की सुगंधित हवा में जहर का प्याला घोलकर आज देश को 100 साल आगे ले जाने की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इन लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। चाहे अपराध कैसा भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको नापने का मापदंड, मुख्य भूमिका अगर उसमें कोई निभा रहा है तो वो रंग निभा रहा है। ये रंग तय करता है कौन अपराधी है कौन नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र की सत्ता में कुंडली मारकर बैठी भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर राजनीति में धर्म की चादर का इस्तेमाल करने का आरोप लगता है, इसी कड़ी में अब मुफ्ती सलमान अजहरी को कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद देश का सियासी पारा ऊपर चला जा रहा है। साथ ही सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देश की जुबान अब पूछने लगी है कि सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का असली कारण, असली वजह कहीं उनका धर्म तो नहीं है? क्या उन्हें जानबूझकर गुजरात प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी परेशान तो नहीं कर रही है? क्या उनका जुर्म सिर्फ मुसलमान होना तो नहीं है? और कैसे जाने माने देश के रेसलर खली ने तमाम नफरतियों के गाल पर तमाचा चढ़ा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, बीते दिनों अपने बयानों को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनके नाम को कौतूहल का विषय जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि 2024 से पहले एक खास धर्म के वोट बैंक को पोलराइज किया जा सके, उसका तुष्टीकरण किया जा सके। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले सलमान अजहरी पर गुजरात जूनागढ़ के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर नफरती भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद क्या होता है, मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मामले ने अचानक से तूल पकड़ लिया। ये भी कह सकते हैं आप कि इसे जानबूझकर तूल दिया गया, बढ़ाया जा रहा है। शायद मामले में एक मुसलमान का नाम होना और आलाकमान का कथित दबाव ही रहा होगा, जिससे मामले की गंभीरता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुजरात एटीएस ने मुफ्ती अजहरी को 4 फरवरी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। 31 जनवरी को गुजरात के कच्छ जिले के सामाई खियारी इलाके में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। इस सिलसिले में सलमान अजहरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके बाद अरवली जिले के मोडासा में केस दर्ज हुआ था दोस्तों, लेकिन झटका हुक्मरानों को तब लगा जब मोडासा कोर्ट ने सलमान अजहरी को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन गुजरात पुलिस को उन्हें छोड़ना नागवारा गुजरने लगा और आका का आदेश हुआ होगा, शायद, हो सकता है। फिर से पुलिस ने सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन पर पासा लगा दिया गया। पासा यानी असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, पासा यानी 1985 एक्ट। प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं के अपराधियों, साथ ही अनैतिक तस्करी अपराधियों, संपत्ति हड़पने वाले निवारक हिरासत के तहत ये जो लेने की अनुमति है, यही एक्ट देता है दोस्तों। गुजरात पुलिस ने मौलाना के खिलाफ ये कार्यवाही मोडासा कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद की। जूनागढ़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने जिला कलेक्टर के आदेश को दिखाते हुए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट कर लिया। ये कार्यवाही कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है दोस्तों। सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की कार्यवाही बीजेपी के नफरती नेताओं पर क्यों नहीं होती? ये कार्यवाही टी राजा पर क्यों नहीं होती, जो बीच बाजार एक खास समुदाय को मां बहन की गालियां दे चुके हैं? यही कार्यवाही रमेश बिदुड़ी पर क्यों नहीं होती, जो संसद में एक मुसलमान सांसद को अभद्र गालियां देते हैं? यही कार्यवाही साध्वी प्रज्ञा पर क्यों नहीं होती, जो घर में चाकुओं की धार को तेज करने की बात करती है? यही कार्यवाही धर्म के तमाम उन ठेकेदारों पर क्यों नहीं होती, जो आए दिन अपने हाथ में हथियार उठाने की बात कहते हैं, सलाह देते हैं? ये तथ्य एक बड़ा सवालिया निशान दागते हैं कि लोकतंत्र की भूमिका पर, जो देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एक नई चर्चा जन्म उस वक्त ले चुकी है दोस्तों, जब देश के जाने माने रेसलर ग्रेट खली ने एक रील शेयर की, जिसमें वो मुफ्ती सलमान अजहरी के आवाज पर लिपसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये जो वीडियो है, ये देश के नफरती हलकों में भूचाल लाया हुआ है। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। सलमान अजहरी पर कार्यवाही को उनके समर्थक राजनीति से प्रेरित तो बता ही रहे हैं, साथ ही उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई के लिए बात जो है दोस्तों कर रहे हैं कि सलमान अजहरी को रिहा
किया जाएगा या फिर नहीं? क्या उनके दामन पर लगे इस धर्म के हरे दाग को नजरअंदाज कर राजनीति का मापदंड तय किया जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर द्वेषपूर्ण तरीके से दोस्तों कार्यवाही करके उनके तथाकथित भड़काऊ बयान को तूल दिया जा रहा है, साफ तौर पर दर्शाता है कि उन्हें एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने का दर्श किस तरीके से झेलना पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपको जो वीडियो है दोस्तों खली का वो दिखाना चाहेंगे, ये वीडियो देखिए आप। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है और वीडियो के वायरल होने के साथ ही दोस्तों सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर भी अब तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लग गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि नफरती भाषण का हम समर्थन कर रहे हैं किसी तरीके से, कि कोई हेट स्पीच दे तो हम उसके समर्थन में खड़े हो जाएं कि नहीं भाई नहीं, ये तो सही कर रहा है, इसने जो किया वो सही किया। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल कहना नहीं है दोस्तों हमारा। अगर आप इस गलतफहमी में है, मुगालते में है कि हमने ऐसा कुछ कहा है, तो आप इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने हेट स्पीच दिया, तो हेट स्पीच किस पैमाने पर आप देख रहे हैं, और अगर वो पैमाना हेट स्पीच का है तो फिर उस तरीके के बयान कई ऐसे लोग दे चुके हैं जिनको हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगता है, तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो कैसे बच बचा कर निकल जाते हैं? मैंने टी राजा का आपको उदाहरण दिया, रमेश बिधूड़ी का आपको उदाहरण दिया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई दोस्तों अभी तक? टी राजा सिंह अक्सर अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, अपने ऐसे विवादित बयान जिनको लेकर कई बार हमारे देश की सुप्रीम अदालत भी सख्त से सख्त टिप्पणी कर चुकी है। ये बात आपको याद होगी दोस्तों, अच्छे तरीके से याद होगी कि महाराष्ट्र में एक जुलूस निकला था और वो जो जुलूस निकाला गया, वो जो रैली निकाली गई, उस रैली के बाद ही तुरंत बाद ही हिंसा भड़क जाती है महाराष्ट्र के कई इलाकों में। आरोप लगा कि उस रैली में भाषण दिया था टी राजा सिंह ने, और टी राजा सिंह के साथ साथ और भी कई नेता थे और भी कई लोग थे ऐसे जिन्होंने उस तरीके के भाषण दिया, और उसके तुरंत बाद हिंसा भड़क उठती है। तो इसके पीछे की असली वजह किसको बताया जाए, बताइए? टी राजा सिंह को ना बताया जाए तो किसको बताया जाए? हमने टी राजा के अलावा रमेश बिधूड़ी की बात की। आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था दोस्तों संसद में, पिछले साल का मामला था। संसद में खड़े होकर उन्होंने सांसद दानिश अली को मां बहन की गालियां दी दोस्तों, संसद में खड़े होकर। सौभाग्य की बात है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि जो नई संसद भवन उनके कार्यकाल में बनी, उसी कार्यकाल में उसी नए संसद भवन में खड़े होकर इस तरीके की अशोभनीय और अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके सांसद करते नजर आए। लेकिन क्या कार्रवाई हुई रमेश बिधूड़ी पर? कार्रवाई कुछ नहीं हुई दोस्तों। उपहार के तौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनको टोंक जिले का पूरा प्रभार जो है वो मिल गया कि आपको पूरा मामला संभालना है, आपको चुनाव में नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो तोहफा दे दिया गया, इन लोगों को तोहफा दिया जा रहा है। सोचिए, अगर हेट स्पीच का आपके पास कोई मापदंड है तो वो सब पर अप्लाई क्यों नहीं होता? सवाल सिर्फ इतना सा है दोस्तों। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।